एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें वही कंटिन्यू सीन दिखाया जाता है कि जैक द रिपर खड़े हो जाता है और गाना गा रहा होता है। लंदन ब्राइड इज ब्रोकन डाउन माय फियर लेडी। और ये गाना गाते हुए हरक्यूलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी जैक वो रॉड निकाल के हरक्यूलिस पर हमला कर देता है। डिफेंस में हरक्यूलिस भी अपना पंच उसे मारने की कोशिश करता है। जैक की रॉड हरक्यूलिस के चेहरे के बाजू से निकल जाती है, पर हरक्यूलिस का पंच जैक को बहुत जोर से पड़ता है, जिससे कि जैक का सर पूरा का पूरा घूम जाता है और उसे बहुत पेन होता है। जैक के पास जो रॉड होती है वो भी नीचे गिर जाती है। तभी हरक्यूलिस जैक पे एक बहुत जोरदार वार करने की कोशिश करता है, पर जैक अपने ही खून को अपने हाथों में लगा के डिवाइन वेपन में कन्वर्ट करके हरक्यूलिस के छाती के आर पार कर देता है। जैक कहता है, इस टेक्निक का नाम मैं तुमसे ही रखूंगा हरक्यूलिस। हरक्यूलिस कहता है, मुझे लगा था तुमने अपने खून को रोकने के लिए अपने घाव पे हाथ रखे हो, पर तुमने अपने ही खून को अपने ग्लव्स में लगा के डिवाइन ट्रेजर में कन्वर्ट कर दिया। जैक कहता है, तुम सही समझे। और हरक्यूलिस कहता है, तुमने आखिरी में बहुत अच्छा किया। और पूछता है, अब मेरे हार्ट का कलर क्या है, क्या वो बदल गया? जैक कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। हरक्यूलिस कहता है, ये बात मत भूलना कि हर समय मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। और ये कहने के बाद हरक्यूलिस धीरे धीरे गायब होने लगता है। जैक उससे कहता है, तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस को धीरे धीरे मरते हुए सारे गॉड्स और सारे लोग देख के रो रहे होते हैं। हरक्यूलिस जैक से कहता है, ये बहुत अच्छी लड़ाई थी जैक, और मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें ज्यादा मारा होगा तो। और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम देख रही हो ब्रूहेल्डा? वो छोटी लड़की कहती है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी गॉड, पर इस मूर्ख को बचाइए आप। फिर हरक्यूलिस इन सब ह्यूमंस को जीतने को कहता है और धीरे धीरे बिखरने लगता है। ये सीन जो एपिसोड 1 से देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही दुख भरा होता है। और हम देखते हैं कि जैक को भी हरक्यूलिस के जाने का गम होता है। जो कमेंटेटर होता है वो कहता है कि अब कोई शक नहीं, रैग्नारॉक के ह्यूमन वर्सेस गॉड की लड़ाई के 5th राउंड का विनर है जैक द रिपर। और जो जैक के हाथ के ग्लव्स होते हैं वो वापस से वेलकरी में बदल जाते हैं। जैक कहता है, ओ यंग लेडी, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? वेलकरी कहती है, पहले तुम अपना बताओ, तुम्हें एक भगवान को मार के कैसा लग रहा है? जैक कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने इस इमोशन को कभी फील नहीं किया है। वो लड़की कहती है, कितने दुख की बात है, तुम दुख के समय में किसी को दुख भी नहीं दिखा सकते, मासूम आदमी। फिर वो चिल्ला के कहती है, मेरे आंख पे इतना सारा खून कहाँ से आया? अब मुझे जल्दी जाके शावर लेना पड़ेगा। और वो जाते जाते कहती है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से इलाज करवा लो, समझे छोटे बच्चे। फिर जैक उस लेडी को यस मैम बोल के उस स्टेडियम से बाहर निकल जाता है और सोचते हुए कहता है, अगर मेरी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो मैं आपको फिर से देखना चाहूंगा हरक्यूलिस। तभी एक पत्थर आके जैक के सर पे लगता है, जिससे जैक का खून निकलने लगता है और बहुत सारे लोग जैक को पत्थरे मार रहे होते हैं और कहते हैं, तुम एक मर्डरर हो, तुम्हें हरक्यूलिस को वापस करना होगा। और जो हरक्यूलिस के बचपन का दोस्त होता है वो कहता है, जैक हरक्यूलिस से नहीं मर सकता। फिर वो भी पत्थर उठा के जैक को मारने की कोशिश करता है, पर उससे हरक्यूलिस की एक बात याद आती है कि तुम किसी भी मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और पत्थर नीचे रख के रोने लगता है। वहीं पे बेटा मेयर कहता है, जैक द रिपर की बुराई ने एक भगवान को भी निकल लिया, वो एक इंसान नहीं मॉन्स्टर है। शेक्सपियर कहता है, नहीं, हमें सच्चाई से नजरें नहीं फेरनी चाहिए, जो सुंदर दिखता है वही गंदगी है, जो गंदगी दिखती है वही सुंदर है, वो भी तो एक इंसान है। रोते हुए गोल कहती है, हरक्यूलिस मर गया, अब तुम खुश हो कि तुम्हारे पास एक बदबूदार मर्डरर था जिसने हरक्यूलिस को मार दिया? और ब्रूहेल्ड कहती है, वेलकर यूज करने का मतलब किसी को मरवाना है, ये हमारे लिए किसी मतलब का नहीं है कि हम उनके लिए भावनाएं महसूस करें, ताकि मानव जाति को बचाया जा सके। जो हमें करना चाहिए वह सरल है, समझी तुम? ये सब कह के ब्रूहेल्डा वहां से चली जाती है और एक दरवाजे के सामने पहुंचती है। वहां पे वो उस दरवाजे को खोलने के लिए लॉक डालती है
और वो उस रूम के अंदर जाती है तो हम देखते हैं वहाँ पे जो दो ह्यूमंस पहली लड़ाई में मरे थे उनको श्रद्धांजलि दी होती है। और फिर ब्रूहेल्डा वहाँ पे एक प्याला रखती है और कहती है, प्लीज़ हरक्यूलिस, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इन ह्यूमंस से लड़ाया। और वो हरक्यूलिस को भी श्रद्धांजलि दे देती है और उसकी याद में कूट कूट कर रोने लगती है। और फिर सीन गॉड्स पे शिफ्ट होता है। लोकी कहता है अब ह्यूमंस ने 2 मैचेस जीत लिए हैं। जैक द रिपर ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी। जैक द रिपर ने हरक्यूलिस को खुद पे यकीन दिलाया कि वो उसे पास में कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो जैसे ही पास आया उसने अपने ग्लव्स पे अपना खून लगा के उसे डिवाइन ट्रेजर में कन्वर्ट करके हरक्यूलिस को मार दिया। ज्यूस कहते हैं जो लोहे का भाला जैक के बगल में घुसा था वो इस मुकाबले का सबसे बड़ा जहाजा था। उसने न केवल हरक्यूलिस को बल्कि हम सभी को पूरी तरह से मूर्ख बनाया। और तभी आइसर कहता है ये कहना आसान है और अगर ऐसा होता तो ऐसा खतरनाक जुआ कभी नहीं खेलता। आप हरक्यूलिस को तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप अपनी जान दांव पर नहीं लगाते और उसे महसूस होना चाहिए कि वह आदमी वास्तव में काफ़ी कुछ है। एरिस कहता है तुम सब गलत हो, हमें हमेशा हरक्यूलिस पर दांव लगाना चाहिए क्योंकि हरक्यूलिस मरने तक कभी हार नहीं मानता और कभी डगमगाता नहीं है। वो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, मैं उसके लिए हमेशा प्रे करूँगा। फिर ज्यूस कहता है वेल वेल देखा जाए तो अभी वो 2 मैच जीत चुके हैं। और ये बात बोल के वो अपने दूसरे रूप में आ जाता है और पूरे की पूरी जगह को ही तबाह कर देता है। और कहता है अभी ह्यूमंस ने 2 मैच जीत चुके हैं, अभी हमें उन्हें और मैच जीतने नहीं देना चाहिए, हमें अपना अगला कदम सोच समझ के रखना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि हमने हमारे बहुत सारे फाइटर्स खो चुके हैं, हमने 2 लड़ाइयाँ तभी भी जीत चुकी है, हमारे बहुत सारे फाइटर्स उसमें मारे गए जैसे कि लूबू एदम, काजीरो सासाकी, जैक द रिपर। अब हमारी बारी है लड़ने की। तभी एक आदमी कहता है इस जगह पर दुनिया भर के हर युग के योद्धा जमा हुए हैं, ये मनुष्य और भगवान के बीच बहुत बड़ा रैग्नारॉक है, क्या तुम सहमत हो सोजी? सोजी कहता है मैं समझ गया कैंडो, मुझे बस मेरी बारी का इंतज़ार है, मेरी बारी कब आएगी कैंडो? तभी हमें गॉड्स के पास दिखाया जाता है। हेरमस कहता है एरिस अभी रेस्ट रूम में गया है, वो वहाँ पे भी रो रहा होगा। लोकी कहता है मैं उसे देख लूँगा, अभी मुझे लगता है मुझे एक छोटे वॉक पे जाना चाहिए। ज्यूस भी कहता है मुझे भी एक छोटे वॉक पे जाना चाहिए और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहीं पे हमारा एपिसोड 5 का चैप्टर 1 ख़त्म होता है।